हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 17 तारीख का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 7 बजे हुए हैं और सुबह का सारा काम हो चुका है और हस्बैंड को आज थोड़ा जल्दी निकलना था ऑफिस के लिए। तो मैं अपना जो भी सुबह का काम रहता है ना, वो सब ख़त्म करके और फिर अब यहाँ पर नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। और बाहर जा कर के मैं ये मूंगफली को पहले मैंने भून लिया था, उसके बाद सूप में निकाल करके इसका सारा छिलका मैं निकाल रही थी वही बाहर में, क्योंकि इसका छिलका ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। थोड़ा सा भी अगर फ़ैन की हवा लगी ना तो पूरे घर में फैल जाता है, इसलिए मैं इसको बाहर निकाल करके फिर ले आई हूँ अंदर। तो ये भुनी हुई मूंगफली है और यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी हो रही है। तो मूंगफली की नहीं, मैं बना रही हूँ चटनी नारियल की, जिसमें थोड़ा सा भुनी हुई मूंगफली मैं ऐड करती हूँ। तो मूंगफली ये ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं निकाल के अलग से रखूँगी खाने के लिए। भुनी हुई मूंगफली अच्छी लगती है ना खाने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है नारियल और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। और ये नारियल सूखा नारियल है, तो इसके बाहर का जो हिस्सा होता है ना ब्लैक कलर का, वो मैंने हटा दिया है, छोटे टुकड़े में काट लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को मिला करके हम पीस लेंगे, इसकी चटनी बना लेंगे। तो इसमें मैंने मूंगफली भी एक मुट्ठी के लगभग इसमें ऐड कर दी है और पानी डाल करके मैंने इसको पीस लिया है। और पीसने के बाद फिर इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर सरसों का तेल गरम हो गया है। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग और 2 सूखी लाल मिर्च और कुछ करी लीफ। तो बस यहाँ पर तड़का लगा करके मैंने इसमें डाल दिया है और ढक देंगे। थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स कर देंगे और जो भी तड़का इसमें बचा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको भी मैं इस तरीके से इसमें निकाल ले रही हूँ। बस यहाँ पर नारियल की चटनी मेरी बन कर के रेडी हो गई है और इसमें मैंने नमक मिला दिया है और साथ ही पानी मैंने इसमें पहले ही मिला दिया था, जितना भी पतला चाहिए था। तो बस यहाँ पे चटनी बन गई है। और इधर मैंने तैयारी की थी, सुबह ही मैं उठ कर के, ये सूजी है तो सूजी को मैंने दही के साथ में भिगो कर के रख दिया था। लगभग अभी आधे से 1 घंटे हो गए होंगे। तो आधा घंटा ही वैसे इसको भिगाना पड़ता है, आधे घंटे में अच्छे से ये सूजी तैयार हो जाती है। और आज मैं बना रही हूँ सूजी की इडली। और सूजी को मैंने भिगोया था, उसमें 1 कप लगभग दही डाला था और थोड़ा सा पानी, मतलब इसमें जितना पानी आएगा घोल बनाने में, तो बस इसको वही घोल बना करके मैंने छोड़ दिया था 1 घंटे के लिए। तो बस यहाँ पर अब मैंने इडली इसकी बना ली है और जैसे नॉर्मल इडली बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी रहती है। और जब भी झटपट, मतलब तुरंत से अगर इडली खाने का मन होता है ना, तो ये सूजी की इडली ज़रूर बनाएं और बहुत अच्छी भी लगती है, सभी को बहुत पसंद है। बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो चुका था मेरा, इसके बाद का टाइम है। काम तो सारे मेरे सुबह हो गए थे। बस यहाँ पर अभी मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ और रेडी मतलब अभी बस थोड़ा सा मेकअप करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे इस टाइम पे अभी जाना था मार्केट। और मार्केट का थोड़ा सा काम था ही, साथ ही अन्या को भी दिखाना था, जो अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना। तो अन्या के दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है, आरसीटी। और आरसीटी जब भी होता है ना, तो कई बार बुलाया जाता है, एक बार में ये ट्रीटमेंट नहीं होता है। कई बार मतलब कभी 5 बार में भी हो जाता है, कभी 6 बार, कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। जैसे दांत की कंडीशन होती है उस हिसाब से फिर इसमें ज़्यादा समय लगता है। तो अन्य लगभग अभी 5 बार जा चुकी है, लेकिन आज फिर से जाना था हमें। और आज बच्चों की छुट्टी है, इस वजह से आज का अपॉइंटमेंट हमने लिया था। तो अभी जाना ही था। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और बोले थे जब रेडी हो जाना तो कॉल कर देना। तो यहाँ पे अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अन्या भी रेडी हो गई है। और हस्बैंड को कॉल किए थे, लेकिन कॉल करने के बाद फिर हम लोग आराम से बैठे थे कि हस्बैंड आएंगे आएंगे अभी। तो मैं थोड़ी देर बैठी थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं बैठी हूँ, क्यों ना अपना कुछ काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जब भी ऐसे जाओ ना डॉक्टर के पास तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत काम ही मैं ख़त्म कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड आएंगे। तो किचन में यहाँ पे मैं काम कर ही रही थी, दोबारा से फिर कॉल की हस्बैंड को, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, आधे घंटे हो गए थे एक्स्ट्रा। तो दोबारा से जब मैंने कॉल किया तो हस्बैंड बोले कि अभी नहीं आ पाऊँगा, काम काफ़ी ज़्यादा है, तो शाम को चलते हैं हम लोग।
तो फिर मैंने बोला ठीक है शाम को ही चलेंगे, अभी जब तक अब मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि काम इस टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा था। नाश्ता ही बस मैंने बनाया था, अभी मुझे लंच बनाना था। और साथ ही यहाँ पे ना दूध भी बच गया था, 2 दिन का बचा हुआ था। तो वही मैं सोच रही थी मैं इसकी खीर बना लेती हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही मैं आ गई थी किचन में और अपना ये सारा काम मैं अभी ख़त्म करूँगी। और दूध ना आजकल बिल्कुल बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है, जब से सबकी तबीयत ख़राब हुई है ना, गले में दर्द हुआ है जब से, तब से अभी दूध का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये बच जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, लगभग 1-1.5 लीटर के बच गया था। मतलब ये कल का भी है और परसों का भी रखा हुआ था फ्रिज में। तो मैंने दोनों को इकट्ठा किया एक बड़े वाले बर्तन में, और इस तरीके से ना बर्तन भी फिर निकल जाएगा, तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी, वरना फ्रिज में काफ़ी सारा ऐसे बर्तन इकट्ठा हो जाता है और जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ रखने जाओ तो जगह नहीं रहती है। तो इसको मैंने एक बर्तन में रख दिया है और दूध इधर गर्म हो रहा है, गर्म होने के लिए रख दिया है कि कहीं फट ना जाए। और जब तक मैं लंच बना लेती हूँ, तो दाल मेरी पहले ही पक गई थी, मैं दाल पका ली थी, बस मुझे सब्ज़ी बनानी थी। तो सब्ज़ी ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, और जिस दिन सुबह नाश्ता बन जाता है ना कुछ अलग सा सब्ज़ी रोटी के अलावा, उस दिन क्या होता है ना कि दोपहर के टाइम पे फिर बच्चों को ना सिर्फ दाल चावल बस खाने का मन होता है। तो मैं सोच रही थी सब्ज़ी बनाऊं कि ना बनाऊं, बच्चों से मैं पूछ रही थी क्या खाओगे, लेकिन बच्चों का वही था आप कुछ भी बना दो, जो आप बना दोगे ना वो मैं खा लूँगा, दोनों का यही कहना था। तो फिर लौकी रखी थी तो मैंने सोचा लौकी में बना देती हूँ। लौकी में क्या है ना, जब भी आए मार्केट से उसको तुरंत बना लो तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है, वरना फ्रिज में भी रखने के बाद उसका मॉइस्चर सूख जाता है तो लौकी का टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगता है। फिर जैसे सूखी सूखी सी रहती है ना तो वो खाने में नहीं अच्छी लगती। तो सब्जियां कुछ आई थी कल शाम को ही और मैंने उनको धुल करके रखा था यहाँ पे, सूप में मैंने छान के रख दिया है। इस तरीके की बड़ी टोकरी जाली वाली नहीं है मेरे पास, है भी तो वो उसमें जाली नहीं है, टब के जैसे है, तो इसलिए मैंने इसको सूप में छान करके रखा है सारी सब्जियों को धो करके। और अब इनका सारा पानी सूख गया था तो सारी सब्जियां मैंने रख दी हैं फ्रिज में पॉलीथीन में भर करके। और बस यहाँ पे मेरा लंच भी बन गया है, लौकी की सब्ज़ी मेरी बन गई है और बहुत अच्छी बनी है। जैसे कल ही आई थी ना तो आज मैं इसको बनाई हूँ, तो बहुत अच्छी मुलायम सी लौकी थी। तो लंच मेरा बन गया है। और अन्य की जिस दिन छुट्टी रहती है तो अगर वो फ्री रहती है तो फिर वो पूछ लेती है मम्मा कुछ हेल्प अगर चाहिए तो मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको थाली लगा करके दे दी हूँ हस्बैंड को खाना देने के लिए। तो हस्बैंड भी आ गए थे, बस यहाँ पर हमारा लंच हो गया है। और खीर मैं बनाने वाली थी लेकिन बना नहीं पाई, थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे लगा कि मैं और बाकी काम कर लूँ, खीर तो बाद में बन जाएगी, क्योंकि खीर ना ठंडी अच्छी लगती है। तो अगर मैं अभी बना भी लेती तो अभी कोई भी नहीं खाते खीर, ठंडी शाम को ही खाते, तो इसलिए फिर मैंने खीर बनाने का काम छोड़ दिया था। और अभी यहाँ पर लंच हो गया है हमारा। इसके बाद किचन में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि ऑयल के पैकेट होते हैं ना, तो ये सुबह ही दोनों ऑयल के पैकेट मैंने निकाला था और पैकेट रख दिया था कॉर्नर में। तो इनको रख देते हैं कंटेनर में भर के, और ये जो ऑयल कंटेनर है इसको भी मैं बाहर की तरफ से धुल देती हूँ। और जब भी मैं ऑयल इसमें डालती हूँ ना उसके बाद मैं इसको बाहर की तरफ से अच्छे से धुल देती हूँ, विम लगा करके या फिर निरमा लगा करके, तो ये साफ़ हो जाता है। और इधर अब मैंने रख दिया है ये खीर पकने के लिए। तो अभी तो दूध गर्म हो रहा है और इधर मैंने चावल धुल लिया है। चावल धुलने के बाद उसको हाथों से मैश कर देंगे तो जो चावल है ना वो छोटे टुकड़े में हो जाएंगे, तो खीर उससे अच्छी लगती है ना। तो बस यहाँ पर चावल को मैंने हाथों से ही मैश कर लिया है और इसके बाद डाल दिया है दूध में, तो वो पकता रहेगा धीमी आंच, क्योंकि खीर जब भी बनाओ ना तो धीमी आंच में बनाओ, मीडियम आंच पे आराम से जब वो बनती है तो खीर बहुत अच्छी बनती है। तो वो जब तक पकेगा तब तक मैं यहाँ पे अपना सारा काम ख़त्म कर ले रही हूँ लंच का, मतलब लंच के जो बर्तन हैं और किचन की सफाई वगैरह जो भी जितना यहाँ पे काम है अभी किचन का। तो खीर मेरी पकती रहेगी और इधर बाकी मेरे काम होते रहेंगे और मैं इसको देखती भी रहूँगी, नहीं तो फिर क्या है ना जलने का भी डर रहता है, क्योंकि इसको बीच बीच में चलाना होता है और जितना ज़्यादा इसको चलाते हुए पकाएंगे ना उतनी ही अच्छी बनती है खीर। तो बस यहाँ पर ढेर सारे बर्तन जो थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और वैसे तो मैं लंच के बाद तुरंत ही बर्तन नहीं साफ़ करती हूँ,
थोड़ी देर बाद जैसे मैं लंच करने के बाद रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद लगभग 4 बजे या 5 बजे के आसपास मैं ये काम करती हूँ। लेकिन आज मैं ये काम पहले ही कर ले रही हूँ। अभी मैंने आराम भी नहीं किया है खाना खाने के बाद, क्योंकि शाम को फिर जाना है, तो इस वजह से मुझे लगा लेट ना हो जाए। शाम के लिए अगर छोड़ दूँगी तो मैं इसको अभी ख़त्म कर लूँ। और मेरी खीर भी पक रही थी, तो इस वजह से भी मैंने सोचा ये दोनों काम हो जाएगा, खीर भी पक जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। वरना खीर को अगर पकने के लिए छोड़ दूँगी और अंदर आराम करने चली गई तो फिर ये डर रहता है कहीं जल ना जाए। तो बस यहाँ पर किचन की भी सफाई कर लेती हूँ। और किचन मेरा गंदा है थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी विम लगा के। चारों तरफ जो भी इसमें ऑयल के छींटे चिपचिपापन हो जाता है ना, तो वो साफ़ हो जाएगा। और वैसे दोपहर में इस तरीके से डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ किचन प्लेटफॉर्म की। ज़्यादातर मैं सुबह के टाइम करती हूँ जब नाश्ता हो जाता है। लेकिन अभी मैं ये सारा काम मैंने फैला के रखा है, तो मैंने सोचा मैं अच्छे से ही किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन की सफाई भी हो गई है। और किचन साफ़ हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चारों तरफ से चमकने लगता है, ऐसा लगता है जैसे आज ही अभी नया हो गया है। तो बस यहाँ पे गैस चूल्हा और किचन प्लेटफॉर्म, पीछे के टाइल्स जितना भी है, जब भी मैं सफाई करती हूँ तो हर जगह कपड़ा मार ही देती हूँ। तो ये साफ़ हो गया है। बस किचन की सफाई करने के बाद का जो टाइम है, फिर बाद में मैं आराम कर लूँगी जो भी मेरे पास समय बचेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा किचन जो है साफ़ हो गया है। चारों तरफ से हर जगह जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई होती हैं सब अपनी जगह पे मैंने रख दी हैं। और साफ़ सुथरा व्यवस्थित किचन मेरा अच्छा लग रहा है। और खीर तो इधर पक रही है, अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है। और चावल जो है ना आधे पक गए हैं, तो अभी मैं इस पे डाल देती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। और चीनी इस पे नहीं अभी डालेंगे, जब खीर पक जाएगी पूरी तरीके से तो सबसे लास्ट में मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। तो ड्राई फ्रूट में है बादाम और किशमिश, काजू जो है वो नहीं है यहाँ पे। काजू इस टाइम पे ख़त्म हो रखे हैं। और बहुत ग्रॉसरी भी मैंने अभी नहीं मंगाई है ज़्यादा। और एक कमेंट भी आया था कि दी आप जब से नए घर में आए हो ना तो ग्रॉसरी नहीं शेयर किए हो। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं मंगाऊंगी ना तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे बादाम और किशमिश है। और बादाम को मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि बादाम को कितना भी पकाओ ये हार्ड रहता है, तो इसलिए मैंने इसको बारीक काट लिया है और खीर में डाल दिया है। बस यहाँ पर जो मेरी खीर है वो बन चुकी है। और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म थी तो मैंने इसको छोड़ दिया है। थोड़ा सा काम मेरा सुबह का बचा हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं जाने वाली थी अन्या को लेकर के डेंटिस्ट के पास। तो ये कपड़े मैंने रख दिए थे, और कपड़े ना भिगो के मैं रख दी थी, बस इनको धुली नहीं थी। तो ये काम भी मेरा रह गया था। तो अभी यहाँ पे बालकनी में काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है। और बालकनी में ना 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, मतलब जब तक धूप रहती है तब तक यहाँ पे बहुत तेज़ वाली धूप लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़। मेरे पैर जल रहे थे, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रखी है। और धूप का तो कोई टेंशन नहीं रहता है, शाम को भी कपड़े डालो तो आराम से ये सूख जाएंगे। तो बस ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और बच्चों को देखिए, बच्चे देख रहे हैं टीवी। छुट्टी का दिन जब भी रहता है ना तो इनका यही चलता रहता है, शाम तक लगभग 5 बजे तक ये लोग टीवी देखेंगे। और अभी लगभग 4:30 बज गए हैं। तो सारे काम ख़त्म करते करते बस लास्ट काम रह गया था झाड़ू मारना। तो वैसे गंदा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो इस वजह से शाम को एक बार इधर साइड में किचन से लेकर के हॉल तक में मैं झाड़ू मार देती हूँ। तो ऐसा लगता है कि अब जा कर के सारा काम अच्छे से हो गया है, मन को सुकून मिलता है ना, झाड़ू भी लग जाए तो पूरा घर साफ़ सुथरा लगता है। तो सुबह से लेकर के दोपहर तक के मेरे सारे छोटे बड़े सारे काम मेरे हो चुके हैं। लास्ट काम रह गया था झाड़ू मारना, वो भी लगभग हो चुका है। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने दरवाज़ा खोला ना, धूप बहुत तेज़ आ रखी है। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं जाली बंद करके रखती हूँ, लेकिन इस टाइम पे दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ क्योंकि अंदर तक धूप आती रहती है। तो बस यहाँ पर झाड़ू का काम ख़त्म हो गया है और मैं हो गई हूँ फ्री, टेंशन फ्री। थोड़ा सा मैं आराम करूँगी, इसके बाद फिर हमारा टाइम होगा जाने का। तो हस्बैंड अभी दोबारा से ऑफिस जाएंगे, क्योंकि वो अभी लंच टाइम में आए थे। और उसके बाद फिर वो 6 बजे आएंगे वापस, तब हम लोग को लेकर के जाएंगे। तो अभी हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा खीर खाएंगे क्या, क्योंकि ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी।
वैसे तो खीर ठंडी ही अच्छी लगती है, लेकिन अभी हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो मैं इनको दे देती हूँ। और कटोरे में पानी डाल करके फिर ये खीर मैं रख दूँगी कटोरी, तो ये ठंडा हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ी देर के लिए रखूँगी, लगभग 2-3 मिनट के लिए, तो ये ठंडी हो जाएगी खाने के लायक। और हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं शाम को तो चाय नहीं पीते हैं, उनकी आदत बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे चाय पीने की, तो इसलिए मैं यहाँ पे उनको खीर दे देती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।